Viewers, this is your host MJ Malik with another episode of Cricket Talk with MJ Malik. पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान सेकंड टेस्ट कल से स्टार्ट हो चुका है और आज का सेकंड डे था और ऑलमोस्ट सेकंड डे जो था वो सारा का सारा बारिश नजर हो गया। शायद पाकिस्तान ने 30-35 स्कोर बनाया और बाकी सारा दिन जो था वो पूरा ग्राउंड कवर और पाकिस्तान के जो कुछ प्लेयर थे वहां पे वही हरकतें करते रहे। कुछ दिनों पहले शाकिब अल हसन बांग्लादेश में बारिश होने की वजह से वहां पे स्लाइडिंग कर रहे थे और वही पाकिस्तान के जो छोटे गंदे बच्चे नहीं होते, छोटे बच्चे गंदे बच्चे जब किसी ग्राउंड में पानी खड़ा हो जाता है और वो टिपिकल हरकतें करते हैं, जाकर स्लाइडिंग करते हैं, गंदे गंदे नहाते हैं और उनके लिए वही स्विमिंग पूल होता है। हसन अली ने भी कुछ खास वही हरकतें की हैं और वो ग्राउंड में जाके वही गंदी हरकतें करा था और वो ग्राउंड में स्लाइडिंग करता हुआ नजर आया। इट्स अ फनिंग पार्ट बट लेट्स स्विच टू द मैच टॉक के पाकिस्तान की इस टाइम पोजीशन क्या है। पोजीशन बहुत स्ट्रांग है पाकिस्तान की। वो इस तरह से है कि एक बैटिंग पैराडाइज पिच जो कि कोलंबो की बैटिंग पैराडाइज पिच ही कंसिडर की जाती है। ज्यादा कोई इतनी वेरिएशन होती नहीं है। चौथे पांचवें दिन जाकर कुछ आपको इसके अंदर डिटोरिएशन नजर आती है, वेरिएशन नजर आती है, लेकिन ज्यादातर ये बैटिंग पैराडाइज ही कंसिडर की जाती है। थोड़ा सा टर्निंग ट्रैक है, लेकिन हुआ क्या है कि जो श्रीलंका की टीम है वो पहले दिन ही 166 रन बना के आउट हो जाती है। पाकिस्तान की बॉलिंग और आई विल रियली अप्रिशिएट द फील्ड सेट बाय बाबर आजम। दो उसने खुद डीप में कैच पकड़े हैं, लेकिन आप देखें कि उसकी जो फील्ड सेट था बॉलिंग प्लान के अकॉर्डिंगली उसका फील्ड सेट था। जहां पे बॉलर्स की बॉल निकल रही थी या जहां पे बैट्समैन थोड़ा मुश्किल फेस कर रहा था वहीं पे उसने विकेटें निकाली हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो फील्ड प्लान था वो सेट किया गया था, वहीं पे उनकी विकेटें गिरी हैं और बॉलर्स आउटस्टैंडिंग। आई रियली अप्रिशिएट कि नसीम शाह की बॉलिंग जो थी उसने कमाल किया। स्टार्टर के अंदर जो था शाहीन शाह अफरीदी वो कमाल कर गया और उसके अलावा आपके पास जो था मेन स्ट्राइकर आपका इब्रार, उसके जो फुल जो ना टॉस कर रहा था बॉल्स को और वो टॉसर तो उसको समझ ही नहीं आया किसके जैद सिल्वा एक रेजिस्टेंस नजर आया मिडिल ओवर के अंदर, लेकिन उसकी विकेट गिरती है और उसके बाद थ्रू आउट जो है अब वो कोलैप्स ही नजर आया श्रीलंकन बैटिंग लाइन के अंदर। 166 के रन के ऊपर वो सारी टीम आउट हो जाती है। 4 विकेटें आती हैं इब्रार के खाते में, 3 नसीम शाह के खाते में और 1-2 आती है शाहीन शाह के खाते में और 1 अदर रन आउट है। तो पाकिस्तान ने ओवरऑल डोमिनेट किया फर्स्ट इन बॉलिंग सेशन के अंदर, टी से पहले उनको खड़का दिया था और उसके बाद पाकिस्तान की बैटिंग, यानी कि पाकिस्तान कहीं से लग ही रहा था कि टेस्ट मैच खेल रहा, लग रहा था कि वनडे खेल रहे हैं या T20 खेल रहे हैं। हमारे बैट्समैनों का पता नहीं क्या अलमिया है कि जो वो टेस्ट है वो टेस्ट T20 समझ खेलते हैं और जो T20 है वो टेस्ट समझ के खेलते हैं। ये कुछ उल्टी साइकिल चलती है और वही हुआ कि पाकिस्तान की शुरू में विकेट गिरती है इमामुल हक की और उसके बाद शान मसूद की मैं इनिंग देख रहा था कि उस बंदे ने 47 बॉल के ऊपर 51 किया। ऑल दो को एक चांस मिला था उन्होंने उसके ऊपर रिव्यू नहीं लिया, अदरवाइज ये 50 भी ना होती शान मसूद की और वो वही गंदी सी शॉट और ऊपर निकाल के 47 बॉल के 51 किया। लेकिन दूसरी तरफ जो 50 थी अब्दुल्ला शफीक आउटस्टैंडिंग 74 रन और वो जम के खेल रहा था। बाबर आजम थोड़ा सा मुझे स्ट्रगल करता हुआ नजर आया था शुरू में आज के दिन, कल तो ठीक है उसको थोड़ी सी बॉल मिली। आज जो स्टार्ट हुआ जो 30 स्कोर था उसमें भी बाबर आजम का 1-2 गेंद निकल गई थी, लेकिन उन्होंने वहां पे रिव्यू नहीं लिया, इस वजह से बाबर बच गया, अदरवाइज बाबर कुड बी इन ट्रबल। और पाकिस्तान एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन में 12 रन की लीड है, 8 विकेटें भी पाकिस्तान की पड़ी है। पाकिस्तान अगर 200-250 रन की लीड लगा देता, क्योंकि पाकिस्तान की इस टाइम जो पोजीशन है ना वो इतनी स्ट्रांग है, कल अगर पाकिस्तान को पूरा दिन मिलता है 200-250-300 रन की लीड अगर पाकिस्तान के कल के दिन में लगा देता है और चौथा और पांचवा दिन उसकी टीम को देता है खेलने के लिए फिर श्रीलंका की टीम को, तो पाकिस्तान को इजीली वन दिस मैच और 2-0 से अप जा सकता है इस सीरीज के। 2 मैच ऑलरेडी 1-0 से सीरीज सिक्योर कर चुका है, लूज नहीं करेगा, लेकिन सीरीज विन करने की पोजीशन ये आता है या ये मैच बारिश के अंदर होकर ड्रॉ हो जाए या पाकिस्तान कन्विंसिंगली दूसरा मैच भी जीते और WTC साइकिल के अंदर ऑलरेडी जो है पाकिस्तान पहले नंबर पे है, 100% परसेंटेज है, एक मैच जीता है, एक खेले हैं, एक जीते हैं और यहाँ पे इंडिया की जो टीम थी वो भी 2 खेले और 1 जीता उन्होंने, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन पहले बात करेंगे पाकिस्तान की टीम की और पाकिस्तान की पोजीशन भी स्ट्रांग है। देखते हैं कल बारिश होती है नहीं, और मुझे अगेन अप्रिशिएट करना पड़ेगा ग्राउंड स्टाफ को, जैसी उन्होंने कवरिंग की हुई थी ग्राउंड की, इसके ऊपर आपको कवरिंग देख के वैसे ही चीचियां आ जाती हैं और आपके जो प्लेयर हैं वो जाके स्लाइडिंग करे होते हैं हसन अली की तरह, तो मजा आता है देखने का कि उनका ग्राउंड स्टाफ कितनी एफर्ट पुट कर रहा है कि वहां पे मैच उन्होंने पूरा कंप्लीट करवाना है और पूरा ग्राउंड उन्होंने कवर किया था। इसी चीज को तो स्टुअर्ट ब्रॉड रो रहा था कि इस तरह की कवरिंग होनी चाहिए। क्रिकेट के अंदर आपके पास इतना पैसा कि यार वो पैराशूट है, पैराशूट के 4-5 और कवर ले आओ ताकि पूरा ग्राउंड कवर हो जाए, लेकिन है हर जो है जो होती हैं प्रायोरिटीज हर क्रिकेट बोर्ड के अलग ही होती हैं। एनी हाउ पाकिस्तान देखना पड़ेगा कल क्या। अच्छा, दूसरी तरफ बात करेंगे जी रणडी रोने की। रणडी रोना किसका
इंडियन क्रिकेट बोर्ड का, इंडियन टीम का, इंडियन मीडिया का, इंडियन का, ठीक है। वो रंडी रोना क्या है कि जी उनके पास सबसे पहली बात यह है कि वो रो रहे हैं। जब हम बचपन में खेलते थे तो हम बड़े बच्चों के साथ खेलना चले जाते थे, उनसे हार जाते थे तो हम रोते यार वो तो लड़के बड़े थे। यही किस्म का रंडी रोना आज इंडियन मीडिया रो रहा है कि जी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जो इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल था उसमें पाकिस्तान ने ओवर एज या कैप प्लेयर खिलाए हुए थे जिनको ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टेटस मिल चुका है। वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा रह चुके हैं, 10-10, 15-15, 20 कैप है उनके पास और वो यहाँ पे खेल रहे थे। तो देखो सबसे पहली बात है, और ऊपर से कुछ उनके जो मेरे ख्याल से थर्ड क्लास किस्म के एनालिस्ट बैठे होते हैं वो वहां पे रंडी रोना ये रो रहे हैं कि जी पाकिस्तान को इमर्जिंग का मतलब ही समझ नहीं आता। बात सुनो मेरी, इमर्जिंग का मतलब ये नहीं है कि आपने उसके अंदर जूनियर यानी कि बिलो सम एज क्राइटेरिया ही खिलाना है। इमर्जिंग का मतलब है कि आप किसी भी ऐसी प्लेयर को टीम का पार्ट बना सकते हो जो न्यूली इंडक्टेड हो टीम के अंदर या इंडक्ट ना किया गया हो। इसके अंदर अगर तो एसीसी एशियन क्रिकेट काउंसिल ने कोई एज कैप लगाई होती, 20 साल 25 साल की एज कैप होती तो ठीक था। अब श्रीलंका की टीम के अंदर भी ऑलमोस्ट 7-8 प्लेयर थे जो कैप प्लेयर खेल रहे थे। उसके अलावा बांग्लादेश ने भी 9 प्लेयर खिलाए हुए थे, पाकिस्तान के अंदर भी 6-7 प्लेयर थे। इंडिया ने अब नहीं खिलाया तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि बाकी टीमें नहीं खिलाएंगी। अब आपने किया क्या, इंडिया का भी जो कैप्टन था यशदोल वो भी तकरीबन 23 साल का है। तो ये रोना रंडी रोना तो मेरे ख्याल से कोई जायज काम किया करो। उनका वैसे ही इंडिया का मैं देख रहा हूँ पिछले 1-2 हफ्ते से उनका रोना ही चल रहा है। जब वो पोल मैच के अंदर उनकी टीम ने हमें हरा दिया कन्विंसिंग, उनके यशदोल ने सेंचुरी मारी, तो अब तो उन्होंने कहा जी बड़ी अच्छी टीम है, बड़ा ही आउट क्लास खेली है, इन्होंने धूल चटा दी है, ये कर दिया वो कर दिया, पाकिस्तान को 4 निशान निश्चित कर दिया, फाइनल में इनके साथ ये होगी। और जब फाइनल में होता है, फाइनल के अंदर पाकिस्तान उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख देता है, तो वहां पे इनका रंडी रोना कि जी बड़े लड़के ले आए थे यार, तुम गली क्रिकेट खेल रहे हो या तुम गली की नुक्कड़ में लाके खेल रहे हो कि बड़ा लड़का था उसने मुझे मार दिया और मैं कुछ कर नहीं सका। देखो क्रिकेट होती है, हमारे यहाँ पे तो डेब्यू जो लड़का है वो भी 17-18 साल की उम्र में डेब्यू कर जाता है। तो इसका ये मतलब थोड़ी कि हम उसे टीम में नहीं खिलाएंगे। यहाँ तो हो ना एशियन क्रिकेट काउंसिल कोई ऐसा रूल पास कर दे जिसके अंदर ये हो कि आपके पास जैसे ओलंपिक के अंदर होता है फुटबॉल के अंदर कि 3 सीनियर प्लेयर खेलेंगे, बाकी सारी आपको जूनियर टीम खिलानी पड़ती है। यहाँ पे कोई ऐसा रूल नहीं था। यहाँ पे क्लियरली जो स्कोर बोर्ड आ रहा था स्क्रीन के ऊपर उसके ऊपर लिखा हुआ था इंडिया ए, इंडिया अंडर 19 नहीं था लिखा। तो रोना कैसा, इमर्जिंग प्लेयर है वो किसी भी एज में हो सकता है, किसी भी टीम एज में बंदा इमर्ज कर सकता है। तो ए टीम थी, ए टीम के साथ तो आप कोई प्लेयर खिला लो, यानी कि आपकी प्राइम टीम है, प्राइम की टीम के पास सेकेंडरी टीम है, जूनियर टीम तो थी नहीं, जूनियर टीम का वहां पे कोई मेंशन ही नहीं था स्कोर बोर्ड का, यहाँ ये जूनियर टूर्नामेंट है। इमर्जिंग टूर्नामेंट था, इमर्जिंग एशिया कप था, तो वहां पे खैर उनकी पता नहीं ग्रामर किस सेंस में है और वो क्या अंडरस्टैंड समझते हैं, वो अपने आप को शायद ऑक्सफोर्ड लिटरेट समझते हैं या उनको ज्यादा पता लग रहा है कि जी इंग्लिश का क्या है। ये कुछ 2 चवल सी मैं देख रहा था, एक वो अभिषेक बच्चन और साथ वो पता नहीं क्या डड्डू चाटा साहब उन्होंने बिठाया था और वो क्रिटिसाइज कर रहा था कि पाकिस्तान बड़े लड़के ले आया था और कि जीत गया और ये हो गया वो हो गया। और भाई तुम्हारा रंडी रोना, इससे अंदाजा लगा लें कि एक तो आप की टीम ये रो रही थी कि उनके साथ वही हुआ है जो चैंपियन ट्रॉफी के फाइनल में हुआ था। सायम अयूब 9 बॉल पे आउट होता है, एम्पायर से दोबारा कॉल करता है तो सायम अयूब 50 मारता है। हर जमान वाला हाल, हर जमान 9 बॉल पे आउट होता है, एम्पायर दोबारा कॉल करता है वो सेंचुरी मार देता है। अच्छा, दूसरा रंडी रोना इनका ये है कि वो इनकी जो वुमेन टीम की कैप्टन है हरमनप्रीत कौर, उसको 2 मैच के लिए, इंटरनेशनल मैच के लिए बैन कर दिया गया। यार इतनी ही पैथेटिक डिसिप्लिन की वायलेशन थी। मैं इसके ऊपर बात करूं तो एक पूरा बुक स्टोरी लिख दूं। वो बुक स्टोरी कुछ इस तरह से है कि हरमनप्रीत कौर पहले भी जो ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका सेमीफाइनल के साथ फाइनल था वर्ल्ड कप जो था उस के अंदर वो आउट होती है और वो इतनी फ्रस्ट्रेशन का इजहार करी थी कि उसका बैट अड़ गया, यानी किसी ने डेलिबरेटली उसका बैट, कोई जिन था वहां पे जिसने उसका बैट पकड़ लिया और वो बैट जमीन में अड़ गया था, वहां पे रन आउट हो गई थी। तो यार वो तो इसका खुद अपनी मिस्टेक थी कि वो बैट को किस एंगल में ड्रैग कर रही है, ठीक है। वहां पे इतना फ्रस्ट्रेट का इजहार किया कि वो जी मैं टिकी हुई थी और उसके वजह से टीम हार गई और मेरा बैट अड़ गया, ये हो गया। लेम एक्सक्यूजेस। दूसरा एक्सक्यूज क्या था कि जब एम्पायर ने, देखो मुझे चाहिए कि आईसीसी को ना, जैसे हम बचपन में टूर्नामेंट करवाते थे गली के अंदर और हम लिखते थे कि एम्पायर का फैसला खत्म होगा, तो इस तरह का कुछ रूल ना सारी टीमों को पहले कम्युनिकेट कर देना चाहिए कि एम्पायर का फैसला खत्म होगा, कोई रोला शोला डाल ले। अब वहां पे विराट कोहली तो है नहीं कि जो एम्पायर को 9 बॉल थी हम 9 बॉल ले लेंगे, ठीक है। अब देखो वहां पे हरमनप्रीत कौर आउट होती है बांग्लादेश के खिलाफ मैच के अंदर और वो फ्रस्ट्रेशन इतनी है कि एम्पायर ने उसे गलत तोड़ दिया है। देखो यहाँ पे अगर डीआरएस नहीं है तो आप पहले भी तो ऐसे थे ना। अब वसीम अकरम की शायद 500-600 ओडीआई विकेट होती अगर ये डीआरएस सिस्टम पहले इंट्रोड्यूस करवा दिया गया था, लेकिन नहीं। वहां पे हरमनप्रीत को चाहिए था कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट
का मुजाहरा करती है और वहां पे इजीली वो कहती ठीक है एम्पायर ने आउट दे दिया, मैं जा रही हूँ आउट ऑफ द ग्राउंड। और उसका मुआवजा ये भुगतना पड़ा कि उसके पास 7 विकेटें पड़ी थी इंडिया के पास, वो सारी कोलैप्स कर गई। और वो कोलैप्स होने के बाद इंडिया जो है सीरीज बराबर करने गुरवा देता है, वहां बांग्लादेश जो सीरीज 1-1 से ड्रॉ कर देती है। और जब एंड में ट्रॉफी सेरेमनी हो रही थी, जहां पे पोस्टमैन प्रेजेंटेशन सेरेमनी थी, वहां पे ट्रॉफी शेयरिंग के दौरान इतनी गंदी हरकत उसने दोबारा की कि उसने जब ट्रॉफी शेयरिंग के लिए टीमें इकट्ठी हुई, वहां पे हरमनप्रीत कौर ने बांग्लादेश कैप्टन या उनके प्लेयर को कहा कि जी आप वो एम्पायर को भी बुला लें, क्योंकि उन्होंने भी आपको बड़ा सपोर्ट किया मैच जीतने के अंदर, तो वो भी आपकी टीम का पार्ट है। और इसी बिना के ऊपर जो बांग्लादेश की सारी टीम थी वो वॉकआउट कर जाती है, और वॉकआउट करने के नतीजे में जो एक डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाता है इंडियन प्लेयर के ऊपर कि यार पोस्ट रन प्रेजेंटेशन के अंदर उसकी जुबान बंद नहीं, और वो मैच की फ्रस्ट्रेशन वहां पे निकाल रही थी। यानी कि एटलीस्ट यू शुड शो सम स्पोर्ट्समैन स्पिरिट कि आप जो डिसीजन है उसको आप एक्सेप्ट करें, इधर इट्स इन योर फेवर और इट्स अगेंस्ट यू। तो यार ये किस किस्म की पता नहीं मेथोडोलॉजी ने टीच की जाती है कि जी आप रोला डाल के बैठ जाएंगे, गली क्रिकेट थोड़ी हो रही है, आपके महल्ले क्रिकेट थोड़ी है, आपके बेड के ऊपर क्रिकेट थोड़ी खेल रहा है कि आप जो कहेंगे, यहाँ लूडो थोड़ी खेल रहे कि जो मैं कहूंगा वही होगा। ऐसा थोड़ा होता है, यहाँ हमारे पाकिस्तान का रूल थोड़ी है कि जो वहां पे जो होगा कि मैंने जो कह दिया वो फाइनल है, ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ पे भी जो क्रिकेट होती है ना, हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होता है, एम्पायर ने जो डिसीजन दिया है उसके एक्सेप्ट करना जाता है। आपके पास एक डीआरएस होता है, अगर मैच के अंदर डीआरएस की फैसिलिटी नहीं अवेलेबल तो एम्पायर इज फर्स्ट कॉल, एम्पायर की कॉल है, एम्पायर ने आउट दे दिया, यू शुड बी वॉक आउट ऑफ द ग्राउंड। तो ये कुछ गंदी हरकतें इंडियन की तरफ से जा रही हैं, क्रिकेटर्स की तरफ से भी, और इसका खमियाजा उनको ये भुगतना पड़ा कि 2 मैच का बैन लग गया। खैर ये इनका रणडीर होना है, 2 एशियन कप के ऊपर भी और इसके ऊपर भी रणडीर होना हो रहे हैं। अच्छा, इसके बाद बात करेंगे हमारे कुछ प्लेयर्स की, और प्लेयर्स का ये स्टेटस है कि उनको इंग्लैंड के अंदर नेशनलिटी मिल गई है। यस आई एम टॉकिंग अबाउट मोहम्मद आमिर, और वो शायद डर्बी शायर के साथ ये सीजन खेल रहा है, एक सीजन वो डर्बी शायर से खेलेगा एज इंग्लैंड प्लेयर। यानी कि इतने ही तुम पैथेटिक हो, इंग्लैंड की टीम में वहीं पे तुम्हारे ऊपर स्कैंडल बनता है और उसी के टीम का तुम नेशनल बन के शायद उन्हीं की टीम को फंसवाने का चांस है। ये भी कुछ मुझे लगता है मोहम्मद आमिर की पॉलिसी है कि तुमने मुझे मेरे मुल्क से जलील किया, मैं तुम्हारे मुल्क का पार्ट बनकर तुम्हें क्यों जलील करूंगा। है मोहम्मद आमिर कुछ कह नहीं सकते यार, वो कहता है ना थोड़ी में ज्यादा डल गया हुआ है, तो वही हिसाब है। खेले फूले फूले, लेकिन मुझे चाहिए था इसको भी, आमिर को भी ए टीम का पार्ट बना देते, शायद वो भी रोला पड़ जाता कि आमिर खेल रहा है। यार इतने इंडिया को तो कोई तकलीफ थी तो वो कोहली को खिला देते ए टीम के साथ, या रोहित शर्मा या उनके जो प्लेयर परफॉर्म नहीं कर रहे सबको ए टीम खिला देते। यहाँ से आपकी जो आईपीएल वो एक्सपोज होकर रह जाती है कि आईपीएल से क्या टैलेंट निकल के आ रहा है। और डिसअपॉइंटेड रहे, और मुझे तो इनकी हरकतें देख के वैसे डिसअपॉइंट होती है। दिस इज व्हाट वी हैव इन टुडेज एपिसोड अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिए, कमेंट में अपनी राय का इजहार कीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बर्न आउट।